सुदामा की चीन काल में मिनसुदामा नामक के एक ब्राह्मण रहते। वे भूतगरी के बड़े ही धर्मपरायण और कृष्ण भक्त थे। उनकी पत्नी भी बहुत साध्वी थीं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों महर्षि संदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बाल्यकाल में ही उनकी मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। सुदामा की निर्धनता और पत्नी का आग्रह समय बीता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर अत्यंत निर्धन हो गए। उनके घर में भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, उनसे सहायता मांगिए। पहले तो सुदामा ने संकोच किया, लेकिन जब पत्नी ने आग्रह किया तो वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप थोड़े से चिवड़े पोहा एक कपड़े में बांध दिए। द्वारका में श्री कृष्ण का प्रेम। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए और राजसी सत्कार किया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। सुदामा का संकोच और श्री कृष्ण की कृपा। सुदामा श्री कृष्ण को भेंट में लाए हुए चिवड़े देने में संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वह भेंट ले ली और बड़े आनंद से खा ली। सुदामा को धन मांगने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वे भगवान के प्रेम में ही मगन हो गए थे। सुदामा का चमत्कारिक रूप से धनवान बनना। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी। ये देखकर सुदामा भाव विभोर हो गए और समझ गए कि भगवान ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। कहानी से शिक्षा। सच्ची मित्रता बिना स्वार्थ के होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सांसारिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और भक्ति होती है। जय श्री कृष्ण।